इनकी अब चलते हैं कि कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, कि जो लोग बात कर रहे हैं कि इनकी कॉम्बिनेशन में ताकत नहीं है या एक्सपीरियंस की कमी है, ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, बट क्या जितनी कहा जा रहा है कि उतनी है, तो मेरा मानना है कि साफ नहीं। क्योंकि इनकी जो टॉप ऑर्डर है, खास करके टॉप 3 बल्लेबाज, वो भाई ऐसा प्लेयर है कि भाई किसी आईपीएल टीम के ड्रीम होने चाहिए, लाइक मुंबई कि इंडियन लाइनअप हो, विदेशी ना हो, और ड्रीम लाइक ये कि रोहित शर्मा तो अभी भी ऊपर नीचे, और कोंटिको भी ऊपर नीचे जा रहा है आईपीएल, लेकिन इनकी भाई आयुष मात्रे जो पिछला साल कमाल का एक सीएसके को होप लेके आए थे, लास्ट में अपना कॉम्बिनेशन जो बनाए थे वो कितना ही डेडली कॉम्बिनेशन था, तो हो गया आयुष मात्रे, संजू सैमसंग से इसकी संजू सैमसंग इंडिया के लिए भी और आईपीएल में ओपनिंग करके ही जलवा अपना दिखाया है, तो संजू सैमसंग गया दूसरे साइड, और 3 पर खेलने के लिए ऋतुराज गायकवाड़, क्योंकि गायकवाड़ मुंबई के खिलाफ जो फर्स्ट मैच हुआ था उसमें ग्लिम्स दिखाए थे 3 नंबर पर आके, जो कोई फास्टेस्ट 50 मारे थे, तो 3 नंबर पर ऋतुराज गायकवाड़ हो गए। और खुदा ना खास्ता मान लो कि ये कहा जाता है आईपीएल में कि आप एक सीजन खेल लेते हो तो सेकंड सीजन में आपको बैटर को एनालाइज किया जाता है और पकड़ लिया जाता है कि उसकी कमजोरी क्या है, और मान चलो आयुष मात्रे के भी 50-50 फॉर्म रहा है, क्या ये सैयद मुश्ताक अली में बैक टू बैक शतक मारा है, लेकिन एशिया कप में गए तो इतना जो पर आयुष मात्रे फ्लॉप हो गए ओवरऑल। लेकिन अगर आयुष मात्रे ना चले, उनके बैकअप कौन है, आपका मन में सवाल है। देखो, एक विदेशी बैकअप है और एक इंडियन बैकअप है। आप चाहो तो उर्विल पटेल को खिला सकते हो आयुष मात्रे की जगह पर, अगर आयुष मात्रे फ्लॉप होते हैं, और उनकी अगर उर्विल पटेल भी फ्लॉप हो गए, आप मान के चलो, तो आप मैथ्यू शॉर्ट के भी खिला लो, एक बॉलिंग ऑप्शन देते हैं, और टॉप ऑर्डर ही प्लेयर है, ऐसा नहीं है कि वो फास्टर नहीं, कि भाई ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं वो फास्टर खेल सकते हैं, स्पिन में उनकी प्रॉब्लम है, और आपको बॉलिंग में ऑफ स्पिनर है तो आपको बॉलिंग करा के भी दे देंगे मैथ्यू शॉर्ट। तो इनकी टॉप ऑर्डर जो है ड्रीम लाइक टॉप ऑर्डर है कि भाई मजबूत है, भाई जगह खाली नहीं है अदर प्लेयर के लिए। और 4 पर मेरे प्लेइंग इलेवन पे हम रखे हैं सरफराज खान। यहाँ पर देखिए 2 मेरा टुक है, सरफराज खान को रखना मेरा 2 टुक है, क्योंकि सरफराज खान इसलिए रख रहे हैं कि इनकी जो मिडिल ऑर्डर है थोड़ा कमजोर पड़ जा रहा है, एक इंडियन बैटर चाहिए जो स्पिन खेल ले, डोमिनेटिंग कर सके। ऐसा नहीं कि सरफराज खान फास्ट बॉलर नहीं खेल सकते, वो खेल सकते हैं, खेलते हैं, बट सरफराज खान फास्ट बॉलर से बेटर खेलते हैं स्पिन। इनकी मिडिल ऑर्डर में रखे हैं सरफराज खान, शिवम दुबे और डेवाल ब्रेविस को 5 पर और शिवम दुबे के 6 पर। अब शिवम दुबे के लिए एक यहाँ पर अनजस्टिफाइड हो जाता है, क्योंकि जब शिवम दुबे के बेस्ट आया था आईपीएल में सीएसके से खेलते हुए, तो वो 4 नंबर पे आए थे, लेकिन अब सरफराज खान के लिए अगर 6 खेलने जा रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि सरफराज खान के ही क्यों, और विकल्प है इनके पास, भाई ओवरटन है, अदर रामकिशन घोष है 6 नंबर के लिए, आप एक ऑलराउंडर खिला लो उससे बेटर। तो इसके चक्कर में हम क्या कहेंगे, सरफराज 4, 5 पर डेवाल ब्रेविस, 6 पर शिवम दुबे, जो कि शिवम दुबे इनकी लाइनअप में एक और कमी हो जा रही है कि शिवम दुबे छठे बॉलर है इनके पास, इसके टॉप 4 में कोई बॉलिंग नहीं करता है, तो दिक्कत यहाँ फंस जा रहा है इनके साथ। तो 6 पर शिवम दुबे और 7 पर प्रशांत वीर, जो कि 2 युवा बल्लेबाज थे इनके पास, प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा। हम कार्तिक शर्मा अभी नहीं खिला रहे हैं कि क्योंकि फर्स्ट स्टार्टिंग है, ठीक है, महंगा किन के लाए हो, अब आपकी सोच है कि खिलाना, तो आप 4 नंबर पर कार्तिक शर्मा को खिला लो। जो बात आकाश चोपड़ा जी कर रहे थे कि 4 पर इसलिए खिलाओ कार्तिक शर्मा की क्योंकि ऋतुराज उनके पास एक्सपीरियंस हो, और फिर नीचे जो डेवाल ब्रेविस है वो एक्सपीरियंस हो, और शिवम दुबे खेले, और उसके बाद प्रशांत इसकी एक्सपीरियंस के बीच में खेले, कि ताकि आप एक युवा बल्लेबाज पर ज्यादा दबाव और प्रेशर ना डालें कि वो बिखर जाए। इसके फर्स्ट टाइम उनका आईपीएल होगा, तो अगर कार्तिक शर्मा खिलाना है तो फिर सरफराज को हटा के खिला लो कार्तिक शर्मा को, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन अभी फर्स्ट प्लेइंग 11 में हम कार्तिक शर्मा को नहीं खिला रहे हैं। तो इसके चलते क्या होगा कि 7 पर प्रशांत वीर और 8 पर एमएस धोनी, क्योंकि अब एमएस धोनी नहीं आते हैं, और कहना भी गलत होगा कि रियूनियन की आ जाते तो ये कर देते, भाई वो नहीं आते हैं, वो 10-15 बॉल के ही खेलने वाले हैं, तो हो सकता है कि वो 8 पर आए। और वो कहा जा रहा है, अश्विन दादा कह रहे थे कि एमएस धोनी पूरा मैच ना खेले अपना, तो उस जगह पर हम रखे हैं कार्तिक शर्मा को। अगर एमएस धोनी फुल मैच नहीं करते हैं तो आप 7 पर एमएस धोनी कर दीजिए, 8 पर कार्तिक शर्मा कर दीजिए, लेकिन जब एमएस धोनी खेल रहे हैं तो 8 नंबर पर वो बैटिंग करने वाले हैं, और 9 नंबर पर मान के चलो कि हम रखे हैं भाई नूर अहमद, यहाँ इनका सेकंड विदेशी स्पिनर ऐड हुआ, और 10 पे नेथिन एलिस। मेन
अब डेथ ओवर स्पेशल बॉलर होंगे, क्योंकि पथरियाना जा चुके हैं इनकी टीम से, तो हो सकता है कि नेथिन एलिस इनके गेंदबाज होंगे ही होंगे। और 11 पर रखे हैं खलील अहमद, जो कि पिछला साल बहुत अच्छा प्रभावित किया था। हालांकि दिल्ली में भी थे खलील अहमद, तो वो भी अच्छा प्रभावित किया था, लेकिन सीएसके के साथ जब गए हैं तो बहुत ही अच्छा प्रभावित किया था। और 12 नंबर पर हम रखे हैं अंशुल कंबोज, क्योंकि यंग है, बेस्ट क्वालिटी दिखते ही है, और सीएसके के फ्यूचर में भी आगे जा सकते हैं अंशुल कंबोज। 12 नंबर पर अंशुल कंबोज। चाहे चाहे तो इनके 3 ही खेले, क्योंकि डेवाल ब्रेविस, नूर अहमद और नेथिन एलिस 3 ही विदेशी खेल रहे हैं, तो चाहे तो इम्पैक्ट प्लेयर में इन मैट हेनरी को ला सकते हैं। लेकिन अगर मैट हेनरी को ना खिलाए तो सीएसके इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। अंशुल कंबोज सेम काम करते हैं, बट जैसे प्रशांत वीर खेल रहे हैं, और मान चलो ऊपर नीचे हो गया है दोनों सिनारियो में, चलो बढ़िया परफॉर्मेंस कर दिया तो कोई बात नहीं। अगर अच्छा परफॉर्मेंस खुदा ना खास्ता नहीं करते हैं, तो आप क्या करिए कि अकीला हुसैन जो लेके आए हैं 2 करोड़ में, और आपको बैटिंग भी कर देंगे। अभी खेल रहे थे साउथ अफ्रीका लीग, उसमें कितनी अच्छी कर रहे हैं, और बॉलिंग अच्छा करते हैं स्पिनर होके भी, तो आप अकीला हुसैन के भी खिला सकते हो 7 नंबर पर। और 8 नंबर पर आप एमएस धोनी, तो बैटिंग भी ठीक हो जाएगी लगभग। और इनकी ताकत की बात करते हैं कि इनकी ताकत क्या है और बैकअप क्या है इनकी। इनकी भाई ताकत, भाई इंडियन कोर जो बैट्समैन है अभी जो पीक पे है, ये ऋतुराज गायकवाड़ पीक पे हैं, सरफराज खान को हम 80% भरोसा लेके चलते हैं कि वो अच्छा करेंगे। वो अच्छा बैटर है, उनके साथ टेस्ट में अन्याय किया गया था इंडिया टीम के लेकर। अब न्यूज कौन लीक किया, लेकिन गैस तो उनके पे गिर गया कि भाई न्यूज क्या कि लीक करने में सरफराज खान का। अब भगवान जाने कि कौन लीक किया है, और मने मने सबको पता है कि देवेंद्र पांडे किसके रिलेशन में अच्छे हैं, सबके पता है, लेकिन फिर भी गाज उन पर गिर गया सरफराज खान पर। तो इनकी टॉप 4 देखो तो ड्रीम टॉप 4, और जिस दिन चल गई ना तोड़ के रख दी। और आईपीएल में मुंबई के बाद कोई मैच कर सकता है मुंबई को, वो भाई चेन्नई है टॉप ऑर्डर, खास करके 3-4 नंबर के जो प्लेयर है। और एक यंग प्लेयर है उसमें आयुष मात्रे, चल गया तो भाई वो लोग इतना मारने वाला है ना इस सीजन। और मैं टीम की फिलोसफी चेंज करके रख देंगे कि भाई यंग प्लेयर के पीछे भागो। जो सीएसके के भी फिलोसफी नहीं थी, वो तो एक्सपीरियंस लेके जाते हैं, बट उसी में से 1-2 यंगस्टर लेके आते हैं, सेम इसी टीम में है। ये नहीं है कि सीएसके अगर कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर वो खेल किन लिया तो कोई जरूरी नहीं है कि वो प्लेइंग 11 में खेलिए लेंगे। 1-2 मैच खिलाओ, देखो, ट्राई करवाओ कि उनमें क्या है, उनके साथ काम करो और बनाओ प्लेयर को। ये भी कर सकती है सीएसके, ऐसा नहीं कर सकती। तो उनके पास है, टीम है। हाँ, ताकत में इनकी है कि भाई टॉप ऑर्डर इनकी अच्छी है, मिडिल ऑर्डर भी गुड। जब सरफराज खान, डेवाल ब्रेविस और शिवम दुबे खेलेंगे तो मिडिल ऑर्डर भी गुड। फिनिशिंग मुझे लगता है कि इनकी कमजोर होने वाली है, क्योंकि शिवम दुबे, प्रशांत वीर या अकीला हुसैन हो गए, और एमएस धोनी वीक है। इससे अच्छा तो केकेआर के जब कहा जा रहा है कि उनमें रमनदीप है, पवेल है, फिर भी कहा जा रहा है कि फिनिशिंग वीक है, क्योंकि प्रूव नहीं किया है। यहाँ पर प्रेशर अप्लाई होती है कि इनका भी फिनिशिंग कमजोर है। आपको फिनिशिंग देखना पड़ेगा सीएसके को कि क्या ये कर पाती है। क्लिक करने का वो हाईली चांस है कि ये हेवी डिपेंडेंट हो जाएंगे फिर एमएस धोनी पे, कि एमएस धोनी क्या करने वाले हैं। आप उन पर उम्मीद करने वाले हो कि भाई एमएस धोनी फिनिशिंग कर देंगे, तो उसके चक्कर में आपको थोड़ा वीक लग रहा है इनकी फिनिशिंग सीएसके की। और इनकी स्पिन डिपार्टमेंट भाई हेवी डिपेंडेंट करने वाले हो नूर अहमद पर। और आप पिछला सीजन देखे थे कि नूर अहमद शुरुआत के मैच में कमाल कर रहे थे, जस्ट टूर्नामेंट इंड होने पर आया तो नूर अहमद थोड़ा रन कंसीड करने लगे, क्योंकि माहौल भी खराब हो जाता है टीम जब नहीं जीतती है, तो उसके चक्कर में तो इनको 50-50 है। और राहुल चहर को लेके आए हैं, तो क्या उनकी प्लेइंग 11 सडनली खेलेंगे नहीं खेलेंगे, डाउट। इसकी कोई नहीं कर रहा कि राहुल चहर यहाँ पर आई T20 में कहाँ 3 स्पिनर खेलते हैं, और 3 स्पिनर खेलेंगे अगर तो कहाँ कोटा पूरा करने वाले हैं अपने, तो डाउट है। और प्लेइंग 11 में प्रशांत अकेला ही है, और प्रशांत को तो देखना पड़ेगा भाई कैसा उनका आईपीएल जाता है। अकेला गुड स्पिनर है, तो आईपीएल में देखिए क्या होता है, तो इसलिए डाउट है स्पिनर पर, इसलिए वीकनेस ही है सर। और यंग फास्ट बॉलर में एथिन नालिस बहुत इंटरनेशनल और बीबीएल में अच्छा किए हैं, अभी तक आईपीएल में अच्छा नहीं किए हैं। वो पंजाब से थे, अब चेन्नई में आए हैं, क्योंकि अब उनको भी प्रूव करना है डेथ ओवर में कि भाई क्या करना है उनको। क्योंकि इंडिया एंड साउथ अफ्रीका से जो सीरीज चल रहा था ऑस्ट्रेलिया में T20 आई, उसमें तो कमाल की गेंदबाजी किए थे, नो डाउट।
वो में बहुत ही ज्यादा प्रभावित किए थे। नाथिन एलिस बहुत ज्यादा ही प्रभावित किए थे, तो हो सकता है कि आईपीएल में भी प्रभावित हुए। इसलिए हम कह रहे थे कि अंशुल कंबोज हो गए, खलील अहमद हो गए और नाथिन एलिस थोड़ा फास्ट बॉलर, हालांकि पिछला सीजन अच्छा किए थे ये तीनों दोनों प्लेयर्स के, क्योंकि पथरियाना डाल रहे थे तो पथरियाना का भी खास आईपीएल सीजन नहीं गया था। और में एक्सपीरियंस कमी हो जाती है, क्योंकि फास्ट बॉलिंग में ही एक्सपीरियंस की कमी हो जाती है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि भाई 50 आईपीएल भी खेला हो। खलील अहमद शायद खेल चुके हैं 50 आईपीएल, अंशुल कंबोज और नाथिन एलिस ये अभी तक नहीं खेले हैं 50 मैच। और सेम स्पिन में भी आ जाते हो अगर, तो नूर अहमद अब ये गुजरात में कुछ मैच खेलते थे, अब सीएसके में पिछला सीजन खेले हैं। तो ये थोड़ा लेकर इनकी एक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक में, मैं बैटिंग में नहीं करने वाला हूँ। फिनिशिंग कमजोर है इनकी, बैटिंग में फिनिशर इनकी कमजोर है। सीएसके लगता है पिछले साल कौन सा इनके पास फिनिशर था, उसके पिछले साल जो जीते हैं 2023 में कौन सा पीछे फिनिशर अच्छे थे, क्योंकि जडेजा को फिनिशिंग लिए रखे हैं, लेकिन वो कितना मैच फिनिश कर पाते थे। तो सेम बात है, इनकी तो फिनिशिंग लगातार ही कमजोर जा रही है, अभी भी कमजोर है। पहले भी था कि टॉप ऑर्डर कोई खेलेगा तो भाई लंबा जाएगा, अंत शुरुआत में खूब रन मारते थे, अंत में कम रन मारते थे सीएसके। तो यहाँ पर भी सेम होने वाला है। और इनकी एक और जो मुख्य वीकनेस कम लेके आ रहे हैं इनकी है कि भाई टॉप 4-5 में भाई बॉलिंग कोई नहीं करता है। संजू सैमसन, आयुष मात्रे, ऋतुराज गायकवाड़ और डेवाल ब्रेविस, कोई सरफराज खान, कोई बॉलिंग नहीं डालता है। तो इनकी ये दिक्कत है कि शिवम दुबे छठा विकल्प है इनके, और कोई पीटेगा तो भाई शिवम दुबे। तो ऐसे विकल्प ज्यादा हो तो बेटर है, इनके पास विकल्प ज्यादा नहीं है। और आईपीएल में क्या कर सकती है टीम, मैं ये टीम फाड़ सकती है, नहीं तो फट सकती है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये जब ये फाड़ देगी सामने वाली टीम को, तो देखना कि आईपीएल में एक क्रांति चेंज होने वाला है, कि सब टीम यंगस्टर के पीछे अब भागने वाली है। अब यंग प्लेयर जो डोमेस्टिक में क्या कर रहे थे, अभी प्रशांत वीर को लेकर जो उनका मेंटोर है अक्रम, वो बोल रहे कि वो 2-3 साल से रैकी कर रहे थे प्रशांत वीर को, तो समझो तो उससे हम टीम करने वाली है कि यंग प्लेयर के नाम पर ये क्रांति अगर नहीं हुई तो खुद सीएसके भाई चेंज करके एक्सपीरियंस भी लेके आएगी। लेकिन ये टीम को देखकर ऑन पेपर भी एक प्रशांत वीर पर डाउट है, क्योंकि पैसा अगर यह प्रशांत वीर आपको मिल जाए 5 करोड़ रुपए तो आप कहते हो वाह ग्रेट डील, लेकिन 14 करोड़ प्राइज लेके चले गए हैं। तो इसके चक्कर में लोग कह रहे थे कि ये महंगे प्लेयर चल गए हैं, सेम कार्तिक शर्मा भी। लेकिन ऑन पेपर इतनी भी बुरी टीम नहीं है। जो एक्सपर्ट जो इंडिया खेल चुके हैं वो बता रहे हैं कि भाई टीम ऐसी है भाई, और ये टीम हल्का सी परफॉर्मेंस और अनुभव और ग्लिम्स दिखा दी है ना, तो समझो जिसके फिर राज करने वाली है आईपीएल में, तो ये इनकी है। और मेरा ये प्रेडिक्शन है कि बस फाड़ सकते हैं, नहीं तो फट सकते हैं। इनकी ऐसी टीम बन चुकी है, और आईपीएल के डेंजरस टीम में से एक है सीएसके, कि भाई आप नहीं, सामने वाली टीम डिसाइड करने वाली है कि वो क्या करती है। तो ये था इनके आज प्रेडिक्शन आईपीएल को लेकर, और आपसे बस यही कहेंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं, और आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि नेक्स्ट टीम किस पर बना दे। और तब तक लिए जय हिंद।